इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे मेजर टिप्स बताऊंगा जिनको पर्सनली मैंने फाइंड आउट किया इतने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में, और जिससे मुझे मदद मिली अपने आर्म साइज को बड़ा करने के लिए। हेलो, व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। विंटर्स आर कमिंग, सो मौसम थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, और पिछली विंटर्स में भी मैंने यही सजेशन दिया था और एक तरह से मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि विंटर्स में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं या फिर ठंड की वजह से जाना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो मेहनत आपने पूरे साल भर करी है, जो समर्स में आपने मेहनत करी है, उसको याद रखते हुए और अपने गोल को याद रखते हुए विंटर्स में भी जिम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स, उसे स्किप ना करें। हाँ, बीच में आप थोड़ा गैप दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखना। काफी टाइम से मैं प्रोडक्ट रिव्यूज कर रहा था, सो मुझे लगा अब कि एक मसल बिल्डिंग का टॉपिक भी मुझे आपके सामने लेकर आना चाहिए। इसमें टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्यों? रीजन क्या है कि मैंने अपनी पर्सनल टिप्स और जो मैंने सीखा है आर्म्स के साइज को गेन करने के लिए। देखिए, इंडिया में भी या ओवरऑल भी जो भी फिटनेस लाइन में या जिम लाइन के अंदर है, सबको एक अच्छे साइज का आर्म्स चाहिए होता है ना। मतलब ये मेजर एम होता है कि हमारे आर्म साइज तो होने ही चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी, जो जिसने मेरी नहीं देखी है, कुछ वीडियो पहले मैंने अपने आर्म साइज को रिवील किया था फर्स्ट टाइम, और मैंने उसमें मेजरमेंट भी दिखाया था। और अभी भी मैंने 2 हफ्ते पहले दोबारा मेजर किया, तो उतना ही आर्म साइज है अभी भी। अभी रिसेंटली कम हो गया हो क्योंकि मैंने 2 हफ्ते से एक्सरसाइज छोड़ रखी है कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, लेकिन मैं हूँ फिजिकल एक्टिविटी में। ये बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम लोग पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। मैंने 4 आपको टिप्स बताई हैं, मैंने नोट डाउन कर लिया था जिससे कि वो स्किप ना हो और दिमाग से मेरे फ्लैश आउट ना हो जाए। सो पहला जो पॉइंट है दैट इज, देखिए मैंने एक पुरानी वीडियो में भी बता रखा है, किसी को याद नहीं होगा शायद। जो आर्म साइज बड़े करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, उसमें जो भूल जाते हैं वो है कंपाउंड लिफ्ट्स का ऐड ऑन करना। अब आप बोलेंगे कि जब बात यहाँ पर आर्म साइज की हो रही है, बाइसेप ट्राइसेप की हो रही है, तो फिर कंपाउंड लिफ्ट्स इसमें कहाँ से आ गई। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, जब आप आर्म्स को बड़ा करने के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पे अपना फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर कम है, सिमेट्री नहीं है, या आपकी चेस्ट अच्छी नहीं है, बैक अच्छी नहीं है, और आप ऐसे ही एसिमेट्री ओवरऑल पोस्चर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर आर्म्स को बड़ा करना चाह रहे हैं, वो अनइवन लगता है। तो अगर आपको अपने आर्म्स को बड़ा करना है ना, तो अपने ओवरऑल बॉडी के मसल मास पर भी फोकस करिए, क्योंकि जब अब आप ओवरऑल बड़े हो जाएंगे, बड़े दिखेंगे, मसल मास पैक कर लेंगे, तभी वो भी आपके आर्म्स पर इम्पैक्ट करेगा। तो कंपाउंड लिफ्ट्स उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि बेंच प्रेस और आपकी स्क्वाट्स। डेडलिफ्ट आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है, लोअर बैक स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है, और भी बाकी तरीके की जितने भी कंपाउंड लिफ्ट्स हैं, पुलअप्स भी हो गया, पैरेलल डिप्स हो गया, काफ़ी तरीके की। तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए, ये ओवरऑल मसल मास पुट ऑन करने के लिए आपको और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, मैं जो 4th पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। 2nd पॉइंट पर हम लोग आते हैं। 2nd पॉइंट है आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन, कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सिलेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आउटर हेड है और जो इनर हेड है, उसकी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, और क्या आप सही रेशियो के अंदर उन एक्सरसाइजेस को वेरिएशंस के साथ में कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ध्यान से रखना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके ओवरऑल बाइसेप की और ट्राइसेप्स की मसल्स की जो एक्सरसाइज है, सारे हेड्स की जो डिफरेंट एक्सरसाइज जो मैं खुद पर्सनली करता हूँ, उसको आपके सामने शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आप लोगों को एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आर्म्स का रूटीन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अभी तो मेन चीज बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ध्यान से रखना, आपके सारे हेड्स ट्रेन होने चाहिए, ये मेन बात है। आते हैं अब हम पॉइंट नंबर 3 पर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 3rd और पॉइंट नंबर 4 दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 है ओवर ट्रेनिंग। देखिए, आर्म्स को बड़ा करने के लिए मैंने मैक्सिमम लड़कों को सारे जिम्स में भी और खुद से भी ऑब्जर्व करा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। क्या समझते हैं कि हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे आर्म्स बड़ा हो जाएगा, है ना। 6 एक्सरसाइज, 7-8 एक्सरसाइज आर्म्स बाइसेप्स की लगा लेंगे, 7-8 एक्सरसाइजेस ट्राइसेप्स की लगा लेंगे,
तो ये समझना कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा बड़ी मसल्स मिलेगी, ये बहुत बड़ा मिथ है और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? देखिए, बाइसेप्स आपका बहुत छोटा मसल है, ट्राइसेप कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो आर्म्स की मसल्स है आपकी वो काफ़ी छोटी है। और इतनी छोटी मसल्स के ऊपर 8 एक्सरसाइजेस का लोड डालना, दैट इज ओवर ट्रेनिंग। आप अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं और उसका कोई भी यूज़ नहीं है। इतना ट्रेन करिए कि जो आपके फाइबर्स का ब्रेकडाउन हुआ है वो 1 से 2 दिन के अंदर रिपेयर भी हो सके। आप ओवर ट्रेन करके इतना ज़्यादा फटीक कर देते हैं अपनी मसल को कि वो अगले टाइम तक प्रॉपरली रिपेयर भी नहीं हो पाता है, और रिपेयर नहीं होगा तो पूरी तरीके से बिल्डअप बड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो असली मेरा मतलब कहने का क्या है कि देखिए, कम एक्सरसाइज आपको ज़्यादा रिजल्ट देगी। तो इसलिए जब भी आप ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपने ओवरऑल आर्म्स की, जिसमें 4 आर्म्स भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, होता ही है, तो उसमें सिलेक्शन जो मैंने पहले बताया वो करना है, लेकिन ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है। अगर आपको पर्सनल सजेशन दूं तो बाइसेप्स की 2 से 3 एक्सरसाइज मोर देन इनफ होती है, लेकिन कई लोगों का दिल नहीं मानता है, वो फिर भी 4-5 कर लेते हैं। लेकिन देखिए, 3 एक्सरसाइजेस मैक्सिमम है। अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बैठकर आप लोग बनाएं और अच्छे से लोड लें, और 3 एक्सरसाइजेस बाइसेप्स की इनफ है, 3 एक्सरसाइजेस ट्राइसेप्स की इनफ है। इस बात को नोट डाउन करना, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो कि हमें 6, 8, 10 एक्सरसाइज करनी है। तो आ जाते हैं अपने 4th और लास्ट और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। उस पर बोलने से पहले, बताने से पहले, जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। मैं 7-7.5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप 7-7.5 साल बोलते हो, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, ऐसा लगता है आपको साल भर मुश्किल से हुआ होगा जिम आके। तो उनको भी मैं रिप्लाई यही करता हूँ, देखिए मैं स्टेरॉइड्स यूज़ पर नहीं हूँ, मैं नेचुरल लिफ्टिंग पर बिलीव कर रहा हूँ, करता हूँ और उसी को प्रमोट करता हूँ। रीज़न फॉर दैट इज़ मुझे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, तो इसलिए मैं नेचुरली अपनी फिजिक को जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उतना अचीव करना चाहता हूँ, और उसी को ही दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस यूज़ पर ना जाएं, उस ट्रैक पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं है। चलिए वो दूसरी बात हो गई, लेकिन इतने साल का एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी अपना मेंशन कर रहा हूँ, उस पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ, मिथ बस्टिंग वीडियोस डालता हूँ, उस पर मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट मैं बताकर वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, दैट इज़, आप लोग बोलेंगे कि यही सब कुछ सबसे सुनते हैं और यही आपसे सुन रहे हैं, क्या फ़र्क है? देखिए मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग नहीं समझते। मैक्सिमम आज के लड़के कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक कोई भी नया रूटीन शुरू करा है, एक कोई भी स्पेसिफिक डाइट शुरू करी है। लड़कों की एक्सपेक्टेशंस जो मैं आजकल के टाइम पे देखता हूँ क्या होती है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना। आपको पता है एक नेचुरल लिफ्टिंग के अंदर कई महीने एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर अगर आप लोग रहते हैं कंसिस्टेंटली, तो जाके आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये की पॉइंट है कि मैंने जो आपको अभी एक्सरसाइज सिलेक्शन बताया और ओवर ट्रेनिंग से रिलेटेड बताया, कंपाउंड लिफ्ट से रिलेटेड बताया, ये और डाइट का मिक्सचर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप का मिक्सचर आपको लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा। गोल को अपने एक्सटेंड कर दीजिए। 1 महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर दो। इसको अपना एक लाइफ का पार्ट बना लीजिए। जिम, फिटनेस आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल का गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे ये कोई बटन तो नहीं है ना कि आपको एक महीने तक इस बटन को ऑन रखना है फिर आप ऑफ कर दोगे। फिजिकल एक्टिविटी है, आपको आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा करेगी, आप बाकी सारी प्रॉब्लम से बचकर रह सकेंगे, है ना, एक्टिव रह सकेंगे। तो फिटनेस, जिम या कोई भी स्पोर्ट्स, जो भी, मैं खाली ये नहीं कहता हूँ आप लोगों को कि आप जिम करो आकर, कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाते हैं ना, उसी तरीके से ये भी आपका एक पार्ट होना चाहिए। इस तरीके की मेंटालिटी रखो तो आपको सस्टेनेबल गेन्स और रिजल्ट्स मिलेंगे हम लोग एक अगली नई वीडियो के अंदर। ख्याल रखिए आप लोग अपना, तब तक के लिए पीस आउट।